दोस्तों, ये प्यार भरी कहानी एकांश और काशवी की है। एकांश जो नैनीताल में अपनी माँ के साथ रहता है। पिता के देहांत के बाद उसकी माँ ने ही एकांश की परवरिश की, इसलिए एकांश को अपनी माँ से बहुत लगाव था। एकांश बहुत ही नेक दिल, समझदार और सुलझा हुआ इंसान था और बहुत ही केयर टेकिंग पर्सन था। कुछ दिन पहले एकांश ने मुंबई के एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसी का रिप्लाई उसे ईमेल से आज मिला। एकांश को इंटरव्यू के लिए मुंबई आना पड़ा। अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर वो मुंबई की तरफ रवाना हुआ। मुंबई एकांश के लिए एक अजनबी सा शहर था, इसलिए वो बहकते बहकते रास्ते पर चल रहा था। इसी दौरान एकांश की टक्कर एक लड़की से हुई। वो लड़की कोई और नहीं, काशवी थी। काशवी बहुत ही खूबसूरत पर शॉर्ट टेम्पर्ड और ज़िद्दी लड़की थी। उसे जल्द ही गुस्सा आ जाया करता था। इस टक्कर की वजह से उसने एकांश को बहुत खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली गई। यहाँ एकांश इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है और उसे कंपनी की तरफ से रहने की सुविधा भी मिल जाती है। ऐसे ही रोज़ ऑफिस से आना जाना लगा रहता। एक दिन एकांश ऑफिस से लौटते वक्त उसकी नज़र काशवी पर पड़ती है और एकांश काशवी की तरफ तेज़ी से दौड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर काशवी को गुस्सा आता है और वो एकांश को थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम वही हो ना, उस दिन जानबूझकर मुझे टक्कर लगाई। एकांश शांत होकर बड़ी सादगी से जवाब देता है, मैडम, आप बीच रास्ते से चल रही थी, उस ट्रक से आपका एक्सीडेंट हो जाता, इसलिए मैंने आपको खींचा। काशवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एकांश से माफ़ी मांगती है। इस तरह एकांश और काशवी की मुलाकातें होने लगी। एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ता रहा। इसी दौरान वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन एकांश काशवी से कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तक मैं हर बार ज़िंदगी से हारता रहा हूँ। मैं जिसे भी चाहता हूँ, जिसके भी नज़दीक आना चाहता हूँ, वो मुझसे दूर ही चला जाता है। ज़िंदगी से मैं अक्सर हारता रहा हूँ। हर वक्त ज़िंदगी मुझे रुलाती है। काशवी एकांश को अपनी बाहों में लेकर सहलाती है, प्यार करती है। एक दिन एकांश काशवी को उसी जगह मिलने बुलाता है जहाँ वो दोनों अक्सर मिलते थे। काशवी एकांश की राह देखते देखते बहुत देर हो जाती है और काशवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फ़ोन लगाती है, मैसेज भी करती है, पर एकांश की ओर से कोई जवाब नहीं आता। गुस्से में वो अपना फ़ोन पटक देती है और घर वापस लौट जाती है। एक माह गुजरने के बाद एकांश काशवी से मिलने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर काशवी ना ही उससे मिलती, ना ही उससे बात करने में दिलचस्पी दिखाती। फिर भी एकांश उसके पीछे पीछे आकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। अब काशवी अपना संतुलन खो बैठी और गुस्से में एकांश को थप्पड़ लगाकर कहती है, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहती, जस्ट गेट आउट। और काशवी वहाँ से तुरंत चली जाती है। एकांश अपनी आँखों में आंसू लिए वहीं खड़े रहकर काशवी को जाते हुए देखता है। एकांश देखता है कि काशवी होश में नहीं है, इसलिए वो रास्ते के बीच से चल रही है। सामने से तेज़ी से एक ट्रक काशवी की ओर आते देख एकांश काशवी की ओर तेज़ी से भागकर काशवी को बचाने की कोशिश करता है, पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब एकांश को होश आता है, वो अस्पताल में होता है। वो डॉक्टर से पूछता है, काशवी कैसी है? डॉक्टर से पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से काशवी की आंखें चली गई, अब वो देख नहीं सकती। एकांश डॉक्टर से गुजारिश करता है कि मेरी आंखें उसे दे दो। डॉक्टर कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब है और ऐसा करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह कहकर डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर लौटते हैं तो देखते हैं कि एकांश के मुंह से वेंटिलेटर की कैप निकली है, जिसकी वजह से वो मर चुका था और उसके हाथ में एक कागज़ था।
काशवी के आँखों का ऑपरेशन हो जाता है। अब वो देख सकती है। जब वो डॉक्टर से पूछती है तब काशवी को पता चलता है कि एकांश ने अपनी जान देकर उसे आँखें दी और डॉक्टर से मिली हुई एकांश की आखिरी चिट्ठी वो पढ़ती है, जिसमें एकांश ने लिखा था, जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब नैनीताल से फ़ोन आया कि मेरी माँ बहुत सीरियस है। मैं तुरंत स्टेशन की ओर निकल पड़ा। स्टेशन पहुँचते ही तुम्हें फ़ोन पर सारी बातें बता दूंगा, ऐसा मैंने सोचा। पर स्टेशन में भीड़ की वजह से मेरा फ़ोन गिर गया या किसी ने चुरा लिया। मैं ट्रेन में बैठ गया और पड़ोस वाले यात्री से फ़ोन लेकर तुम्हें बार बार फ़ोन करता रहा, पर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच मेरे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया। मैं अस्पताल में था। मुझे पता चला कि मेरी माँ अब इस दुनिया में न रही। आखिरी बार भी मैं उसे देख न सका। बहुत ही बदनसीब था मैं। तुमसे मिलकर सारी बातें बताना चाहता था मैं, पर तुमने मुझे एक मौका तक न दिया। जब मुझे पता चला तुम देख नहीं सकती, मैंने महसूस किया तुम्हें कितनी तकलीफ़ होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मैंने तुमसे कहा था, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें हरदम खुश देखना चाहता था। आज तक ज़िंदगी मुझसे जीतती आ रही थी, लेकिन आज ज़िंदगी मुझसे हारी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम कभी नहीं रोओगी। तुम्हारी आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं वो तुम्हारे नहीं मेरे हैं। आज भी मैं ही रो रहा हूँ। आज मैंने ज़िंदगी को हरा दिया, मरकर भी मैं आज तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों अब एक हैं और कभी जुदा नहीं होंगे। काशवी की आंखें भर आई। वो बहुत पछता रही थी और बार बार एकांश का ही नाम लेकर रो रही थी। दोस्तों, सच्चा प्यार ऐसा ही होता है जो एकांश ने काशवी के साथ किया था। काशवी का शॉर्ट टेम्पर होना और किसी को अंडरस्टैंडिंग न करना, जिसकी वजह से वो एकांश जैसे सच्चे प्यार को हमेशा के लिए खो बैठी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।